नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है धाड़ावाड़ी पंचायत से, जो कि सुरसंड प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी ध्रुव नारायण चौधरी जी, और आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायत की राज व्यवस्था का 20 वर्ष पराही स्वर्णिम रहा है। हर 5 वर्षों में मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार ने योजनाएं भेजी है। ग्राउंड पर आज ओवरऑल कितना विकास हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि आज चौपाल में पहली मुलाकात इनसे है, तो हम इनसे वो सारे प्रश्न, बेसिक जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे जो एक समाज की बेहतरी के लिए प्रारंभिक ज़रूरत है। आगे हम विशेष में जो भी प्रश्न आप हमारे दर्शक पूछेंगे, ज़रूर हम आप सारे प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर देंगे अगली मुलाकात में, मैं आपको कहना चाहूँगा। लेकिन यह बहुत ही बेहतर है क्योंकि आपको मैं सीधे सीधे सवाल इनसे पूछकर जवाब दे रहा हूं, तो ज़रूर इस को पूरा देखें और समझें कि इस पंचायत का विकास कितना हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे मुखिया जी जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का जो 20 वर्ष जो कार्यकाल कहेंगे पूरा पंचायती राज व्यवस्था का रहा, कितना विकास हो सका सरकार की योजना से आपके इस पंचायत का? अधिक से अधिक विकास, इतना पिछड़ा इलाका है और बाढ़ का इलाका है। रातों नदी के से पूरा पंचायत छिन्न भिन्न रहता है। तो इस परिस्थिति में मैक्सिमम गली नली का विकास हुआ है। सात निश्चय के तहत जो जल नल का जो मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय योजना का जो है सो वह धरातल पर क्रियान्वित हुआ है और मैक्सिमम हर वार्ड में काम संपन्न की कगार पर है। सारे लगभग 10 को 11 को वार्ड में पानी जनता को मिल रहा है, चालू भी है। कुछ में जो है कुछ तकनीकी, कुछ सरकारी उदासीनता के चलते कुछ वहाँ पर बाकी है जो पूरा करने की कगार पर है। जी अच्छा, एक बात और बताएं मुखिया जी, हम सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल है, आम सभा और ग्राम सभा की व्यवस्था, जिसमें जनता से सारी समस्याओं का जानकारी लिया जाता है और उसके अनुरूप काम किया जाता है, तो क्या आपके पंचायत में ये व्यवस्था लागू है, क्या चल रही है या कागजी प्रक्रिया चलती है ज़्यादा? नहीं, सारे चीज तो सिस्टम में से ग्राम सभा के बाद वार्ड के अधीन कार्यकारिणी की बैठक, इस सब के तहत ही कार्य होता है। लेकिन इधर अब नया पर जो लागू हो गया है, तो ग्राम सब कोई भी कार्य करने से पहले अब ऑनलाइन आप कार्य योजना में डालिए, उसके बाद उसको आप कुछ करा सकते हैं। अब अपने मन से, जहाँ अभी बरसात है, कहीं कोई गली में पानी लग रहा है, कहीं रोड डिस्टर्ब हो गया, अपने मन से आप कुछ नहीं करा सकते। ये तो प्रक्रिया तो एक अभी है कि साफ सुथरी हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन और ऑनलाइन टैगिंग की बात हो रही है, लेकिन काम तो होना है, वो आप ही के समझ से होना है ना, जनता की भलाई के लिए होना है ना। हाँ, होना है जी। तो होना है, तो फिर उस सिस्टम में थोड़ा घुमा फिरा हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अगर आपने कहा कि इस सिस्टम से दिक्कत हो रही है, तो सात निश्चय जो योजना है, जो सरकार ने आपके पंचायत के विकास के लिए बनाया प्लान, तो क्या लगता है वो प्लान भी आप पर थोपा गया है? सात निश्चय योजना अगर आपके माध्यम से होता, ग्राम सभा के माध्यम से होता, तो हो सकता है किसी वार्ड में आपने नल नहीं लगाते, या किसी वार्ड में हो सकता है कि गली नली का काम और बेहतर तरीके से कर पाते। तो क्या ये थोपा गया है? आपकी नज़र में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल थोपा गया। ये अगर मुखिया के माध्यम से जो होता और पंचायत जो स्वतंत्र रहता, इससे सुपर काम होता, इससे सुपर क्वालिटी में काम होता। लेकिन काम जो वार्ड के माध्यम से जो हो गया, तो वार्ड लोग सक्षम ही नहीं है। अभी हमारे वार्ड में 3-4 वार्ड में गली नली के लिए पैसा हम लोग भेज दिए, वार्ड में पैसा पड़ा हुआ है, वार्ड का हिम्मत नहीं होता है काम करावे, कार्य नहीं हो रहा है। आज जनता त्राहिमाम है। मुखिया जी क्या करे? उसको कभी किए हुए नहीं, उसको भय लगता है, जब वो घाटा लग जाएगा तो क्या होगा न होगा। और जो प्रशासनिक चपेट है, सबको तो चाहिए ही। तो एक बात और बताइए, खैर प्रशासनिक पर हम आते हैं, एक बात और है कि जो नल जल योजना है, सात निश्चय योजना है, उसके लिए तो सरकारी अधिकारी भी आपके सहयोग में है ना। सात निश्चय के लिए अलग से जेई साहब हैं जो कि
नल जल को देखते हैं कि कितना पानी होना है, कितना उसमें ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, सारी बात, तो क्या ये लोग भी नहीं मदद कर पाते हैं आपकी? सरकार जेई वगैरह ये लोग तो मदद कर रहे हैं, हम्म, लेकिन यह जो था कि जो वार्ड करे, वार्ड खरीद काम कर भी, यह जो साथ निश्चय का जो कभी तो कोई क्या टेक्निकल हैंड न है, उससे नहीं संभल पाया, वह ठेकेदारी पर ठेकेदारी हो गया। वो फिर मतलब कि अपने काम तो दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा लोग फिर उसका लाभ लेते हुए और दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। जो भी हुआ तो उसमें त्रुटि हुआ, चाहे जो भी कारण होगा वो सब इसके लिए। जी, अच्छा, ओवरऑल एक बात बताएं आपकी, इस साल आपने 5 वर्षों का अगर कार्यकाल की बात अगर शिफ्ट करें तो कितना लाख रुपए आपके पंचायत में खर्चा हुआ होगा इसके विकास, पंचायत विकास के लिए, अंदाजन बताइए। 2 करोड़ से 2 करोड़। तो आप एक बात बताइए कि थोड़ा सा अगर साइलेंट कर लें तो अच्छा रहता। 2 करोड़ रुपया, जो मैं दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा रोक दीजिए कि बाद में हम लोग बात कर लें। देखिए 2 करोड़ रुपया जो मुखिया जी ने स्वयं कहा है, तो अंदाजन, खैर इसको आपको हर एक पैसे का हिसाब सरकार रख रही है, और जो भी पैसा आप इस पंचायत में खर्च हो रहा है, आप उसका हर योजनाओं का अलग अलग आप देख पाएंगे कि किस तरह मनरेगा में कितना खर्चा हुआ है, या और जिन माध्यम से 14वीं वित्त आयोग में कितना खर्चा हुआ है, किन योजनाओं का काम हुआ है, देख सकते हैं आप, सारा ऑनलाइन मिलता है। अगर आपको देखना है, अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो चौपाल में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आपको वो जानकारी उपलब्ध करा देंगे या मदद कर पाएंगे। एक बात बताइए, 2 करोड़ रुपये की बात अगर आती है, खैर पंचायत का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन 13 वार्ड में जी, हम आप ही से पूछेंगे 13 वार्ड के लिए कि क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ की इस जो जनता का पैसा है? 2 करोड़ पैसा किसका है, आप एक बार पहले बताएं। जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। वो कोई ऐसा नहीं कि सरकार कहीं से मशीन से छाप के भेज दे रही है, सब जनता का पैसा है, जनता का पैसा। तो क्या लगता है 2 करोड़ रुपया जिस सिस्टम से आपके पास आता है, उससे संपूर्ण समाज का विकास बेहतर हो पा रहा है कि और बेहतर होता यदि इस व्यवस्था को दुरुस्त करके और जनप्रतिनिधि के हाथ में दिया जाता सारा कमान? तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से अधिक ज़्यादा फायदेमंद होता जी, ये दिक्कत हो रहा है। हाँ, यहाँ वार्ड के माध्यम से जो हो रहा है तो काम सक्सेस नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बातें आ रही है सामने, कई सारे पंचायत में अपने अपने स्तर से मुखिया जी ने जवाब दिया है। किसी ने कहा कि सात निश्चय बेहतर है, या किसी ने कहा कि प्रक्रिया बेहतर है, लेकिन यहाँ की वास्तविकता जो इन्होंने कही है कि यदि इस पंचायत में सरकार सीधे जनप्रतिनिधि और आम सभा के महत्व को बढ़ाती तो ज़्यादा विकास होता, लेकिन वो नहीं हो पाया है। इस बार चुनाव अब आ गया है, तो कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन चुनाव अब आने ही वाला है। कैसी तैयारी चल रही है? इस बार चुनाव में आएंगे आप? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। नल जल वाला तो बचा हुआ है, तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, कैसे होगा वो? हो रहा है ऑडिट से, हाँ हो रहा है, ऑडिट से हो रहा है, हाँ। तो काम नहीं हुआ है इसको? नहीं, काम लगभग वार्ड में हो गया, एक आध जगह जो है तो थोड़ा है। चलिए, तो वो कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। इस बार की क्या योजना होगी आपके पंचायत में? अगर आप आते हैं तो पहले भी आपने काम किया है, आगे क्या योजना बना कर रखा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी कार्य बाकी है उसको पूरा करवाने का संकल्प हमारे अपने स्तर से रखे हुए हैं। जनता का जो विश्वास है, उस विश्वास को तार नहीं होने देते हैं, नहीं होने देते हैं। चलिए, और नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो ये इनकी योजना है कि जो कार्य बचा है उसको पूरा करेंगे, और अगर जनता का प्यार मिलता है, इस बार लोग अगर इनको वोट देते हैं, जीतते हैं, तो फिर से वो दौर चलेगा विकास का जो चल रहा है पहले से ही। कहना चाहेंगे जी। अब हम एक जानना चाहेंगे कि गांव समाज में देखा गया है कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से गलत लोगों को वोट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि लोभ से, मोह से, डर भय से भी लोग गलत लोगों को चुनते हैं। तो चुनाव अभी इस बार आने वाला है, तो अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि सही प्रतिनिधि का वो चयन करें? जनता से तो यही उम्मीद हम रखेंगे जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो ईमानदार हो, जो उनके दुख सुख में हर हमेशा खड़ा रहे, वैसे प्रतिनिधि को चुने, और जो उनको वक्त पर समय पर काम दे। जी, 100% प्रधानमंत्री आवास योजना का लागू करवा दी है, बना है मेरे यहाँ, कोई बंदर बांट नहीं होने दिए हैं, कोई बंदर बांट ना। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने जो अभी इनसे पूछी है शॉर्ट में, वो बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, करी जुड़ी है। आज हम चौपाल की टीम जब यहाँ पहुँच गई है तो आपको पता होगा हम हर जगह पर जाकर योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, और आज मुखिया जी के माध्यम से इस पंचायत में हम पहुँचे हैं।
आगे भी सारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आशा रखेंगे कि हमारे दर्शक जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करें। आखिरी में मुखिया जी, जनता को कोरोना भी इस बार बड़ी परेशान किया है, लोग बाढ़ भी आपके यहाँ समस्या ग्रसित है, तो लोगों को ढाढ़स देने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, विशेषकर बाढ़ प्रभावित जो कि क्षेत्र है आपका, क्या कहेंगे वो अपने दर्शकों को बताएं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सारे किसानों को बिचड़ा दह गया है और पूरा पंचायत जलमग्न है, उन लोगों को अधिक से अधिक सहायता राशि दे, किसान को खेती करने के लिए बिचड़ा उपलब्ध करावे, जनता को राहत दें, बाढ़ राहत के लिए जो लिस्ट बनाया गया है उसको लागू करे। उन लोगों को 6,000 रुपया जो खाता में भेजना है विलम्ब भेजे सरकार, और किसान को आर्थिक मदद करे। तो आपका मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम के लिए। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस खबर को लेकर आते रहेंगे। मैं आपसे ये भी जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।